आरोप प्रत्यारोप पे कई नेताओं के विवादास्पद बयान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बोलते बोलते क्या बोल गए, सुनिए जरा। जब भी कोई आतंकवाद मिला है अब तक का देख लो कहाँ से मिला है। जो भी सबके लिंक मदरसे से मिले हैं, जो भी अपराधी मिले हैं, आतंकवादी मिले हैं, उनके भी लिंक वहीं से मिले हैं। तो इस पर तो उन्हें सुधरना चाहिए ना, उनको अपने दाग को धोना चाहिए कि आज के दिन में सर्वे हो रहा है कि उनको शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान पढ़ाया जाए, केवल वहाँ उन्माद न पढ़ाया जाए। बागपत पे संजय निषाद सिर्फ यही नहीं रुके। संजय निषाद ने मौलानाओं पर भी हमला बोला और देश में जितनी मस्जिद मंदिरों के पास बनी है उन सबको हटाए जाने की बात कह डाली। वैसे हर मंदिरों के बगल से मस्जिद हट जाना चाहिए और दूसरे जगह बन जाए धार्मिक पूजा। भारत का संस्कृत है तो हमें हटने की नहीं, बल्कि जो दूसरे भारतीय जो संस्कृत है वो अगर धार्मिक पूजा करना चाहते तो हृदय स्वागत है और कहीं बनाकर आराम से पूजा कर सकते हैं। संजय निषाद का मानना है कि सरकार सबका साथ और सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। अगर सरकार किसी के लिए कुछ करना चाहती है तो बिना सर्वे के काम नहीं हो सकता। बागपत पे संजय निषाद तो गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने तो धमकी दे डाली। पिछले कुछ समय से लगातार लोगों को मिल रही सर तन से जुदा करने की धमकी के मामले में लोनी विधायक ने खुली चेतावनी दी है। जुदा करना तो कहना बहुत आसान है, उसकी पीढ़ियां नहीं मिलेगी, नस्लें समाप्त हो जाएंगी और यहाँ किसी की औकात नहीं है। अगर यहाँ इस दुस्साहस किसी ने कर भी दिया तो हम कह रहे 7 पीढ़ियों तक को खत्म कर दिया। एक तरफ यूपी की बीजेपी सरकार मदरसा सर्वे कर उसके विकास पर काम करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ पक्ष और विपक्ष में नेता और धर्मगुरु लामबंद हो गए हैं। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान मौलाना अली कादरी जी, मुस्लिम धर्मगुरु, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी, हालांकि कोशिश होगी कि जुड़े, इसके अलावा रत्नेश कुमार, प्रवक्ता निषाद पार्टी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। अशोक पांडे जी आते हैं मौलाना साहब और ये कहते हैं कि जो मदरसों की जांच करने, सर्वे करने पहुंचे उनका स्वागत जूते चप्पलों से करो। यानी कि वो टीम जो सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाती है, सरकारी कर्मचारी, उन्हें लेकर ऐसी बयानबाजी, जाहिर तौर पर एक तरफ से बयानबाजी होगी तो दूसरी तरफ से भी उस पर हमला किया जाएगा। आवाज आ रही है अशोक पांडे जी? जी जी जी। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, विरोध के नाम पर आपको विरोध करना है तो ठीक है, किसी भी सरकारी योजना या कोई भी फैसला विरोध कीजिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ये काम ही ना पापा। अशोक जी आवाज आ रही है आपको? फिर कट गया क्या? हाँ जी जी जी। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? और यहाँ के एक मौलाना साहब कहते हैं कि अगर कोई भी सर्वे करने आया तो जूते चप्पल से स्वागत कीजिए। रत्नेश कुमार जी, कितने अच्छे स्कॉलर पैदा हुए, रत्नेश कुमार, कितने लोगों ने टॉप किया। जी रत्नेश कुमार जी, आपके नेता को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जी देखिए, राजनीति में जब आप 1950 के बाद से, जब से जनरल इलेक्शंस हुए, अगर आप देखेंगे तो लगातार इस कम्युनिटी को लेकर कुछ मौलाना लोगों ने या कुछ पार्टियों ने केवल राजनीति की है, इनका उत्थान नहीं किया है। और अगर सरकार इनका उत्थान करना चाहती है तो इस पे उनको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आप बताएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, कितने स्कॉलर्स हैं जो मदरसे से आकर टॉप कर रहे हैं। अगर सरकार इन पे काम करना चाह रही है, सरकार ये चाहती है कि हम मदरसों की स्थिति सुधारेंगे, वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम अच्छा स्कॉलर बनाएंगे। सरकार का लक्ष्य, सरकार के नेता भी मंत्री हैं, सवाल इस बात को लेकर है कि मदरसे को आतंक से जोड़ देना। उन्होंने तो ये कह दिया कि जो भी सर्वे करने आया है जूते चप्पल से स्वागत कीजिए। अब इससे आप मनोस्थिति का पता लगा सकते हैं। अगर सरकार का काम कोई कर रहा है और उस कार्य को बाधित किया जा रहा है
जूते चप्पल से स्वागत करने की बात की जा रही है, तो ये सपोर्ट कहाँ है? इससे क्या प्रदेश और मदरसा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और मैं मौलाना जी से ये पूछना चाह रहा हूँ, जब से सरकार बनी लगातार 2005 के बाद से ही अगर आप एक ग्राफ उठाकर देखेंगे तो मदरसों में लगातार स्टूडेंट्स की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या घट रही है। पिछले साल में कुछ फैक्ट्स मैं आपको देना चाह रहा हूँ। 2016 में 4 लाख थी मदरसों की संख्या उत्तर प्रदेश में बच्चों की, 17 में वो घटकर 3,70,000 हो गई, 18 में 270 हो गई और अब घटकर 2020 में वो 1,80,000 हो गई करेंगे है। तो अभी तो आप उल्टा ही सवाल किया जाएगा, ये तो सरकार की वजह से। ठीक है अशोक पांडे जी, एक तरफ से तो वार हो रहा है, लेकिन जवाब भी इस तरीके से दिया जा रहा है। एक बात मुझे जो बेहतर नहीं आ रहे हैं। एक चीज रत्नेश जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, रुक जाइए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो मदरसों का जो सर्वे करा रहे हैं, मदरसों की व्यवस्था को सुधारने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए, वहाँ बच्चे पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर हो, वहाँ की व्यवस्था सुधरे, हम इसके लिए सर्वे करा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष को हर क्षेत्र में राजनीति नजर आती है। जिस तरह का अनर्गल प्रलाप विपक्ष कर रहा है, ये दुर्भाग्यजनक है, मेरा ये मानना है। ठीक है, अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी, अब तो सारा ठीक रहा, विपक्ष पर फोड़ दिया गया, उसमें कांग्रेस भी। नमस्कार। देखिए, सरकार का जो अपना एजेंडा है, वो सरकार विधि सम्मत जो भी काम है इस लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, मान का ध्यान रखते हुए कुछ भी करे, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होता है। लेकिन सरकार अपना एक एजेंडा चलाना, सरकार ने 6 चीज पेटेंट करा ली है और अमेरिका ने उन्हें मान्यता नहीं दी है, लेकिन देश की सरकार ने वो मान्यता दे दी है। क्या चकराई है वो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिजाब, मंदिर मस्जिद और अब ये मदरसे, ये 6 चीज सरकार ने पेटेंट करा लिए हैं। इनका टारगेट ये है देश की जनता का बेवकूफ। ठीक है, आप सरकार पर वार करते रहिए, लेकिन इस बीच एक सवाल है कि एक साहब भी आते कहते जो सर्वे करने आए उनका स्वागत जूते चप्पलों से करिए। अब वो कौन साहब हैं, क्या उन्होंने कहा है, क्या नहीं कहा है, तो बीजेपी का आईटी सेल झूठ को भी सच बना देता है और वीडियो को भी काट के जो है उसको पूरा आधा दिखा देता है। लेकिन जब इनके वीडियो दिखाए जाते हैं तो फिर ये उस पर बिलबिला जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि सरकार अपना एजेंडा ना चला, इस देश में सोशल फैब्रिक मजबूत रखें। वो सर्वे कहीं भी कराए, वो मंदिर के कराए, मस्जिद के कराए, मदरसों के कराएं, स्कूल के कराएं, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का गिरता हुआ गिराफ है, जो यहाँ छोटे छोटे माध्यमिक शिक्षा में और बेसिक शिक्षा के जो स्कूल और टीचरों का अभाव है, उन्हें तो पूरा करे भाई। ये एजेंडा चलाने से चुनाव जीत तो जाते हैं, लेकिन इस प्रदेश का और देश का जो हाल हो रहा है, महंगाई 7.20 पहुंच गया है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार 8 महीने से उन्होंने कहा 6 से नीचे होनी चाहिए। और चौथी अर्थव्यवस्था भी हो गया है पूरी दुनिया में, अब 7 से ऊपर चल रही है। अच्छा, नहीं, वो तो केवल आपको दिखाने के लिए केवल कागजों पर है, असल में हम कितनी अर्थव्यवस्था है पूरा देश जानता है भाई। सरकार भी आप हो, जज भी आप हो, मुजरिम भी आप हो, सवालकर्ता भी आप हो, जवाब देने वाले भी आप हो, ये तय है। हिटलर भी यही काम करता था, जर्मन का नाजी शासक यही काम करता था। लेकिन हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, ये आप लोगों की बातों से चीजें समझ में आ जाती हैं। मौलाना साहब देखिए जनाब, हिटलर भी ज्यूज, मौलाना कादरी जी, जो रशीदी ने कहा, क्या ये जायज है? क्या ये समाज में जायज है? देखिए साहब, हमारे बीजेपी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता है और वो निषाद पार्टी के भी प्रवक्ता है, शायद मैं जहां तक समझूंगा। आपने मुझसे सवाल किया रशीदी साहब के लिए। देखिए साहब, रशीदी साहब ने जो कहा है कि जूते चप्पला लेकर के मारो, ऐसे कोई बयान का भी हम खतई तौर पर समर्थन नहीं करते, जो बिल्कुल ही अखलाक से गिरी हुई बात हो। अब रहा सवाल कि यूपी में मदरसों का सर्वे चल रहा है। मेरा एक सवाल है साहब, ऐसे कितने गवर्नमेंट स्कूल्स है जो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे देश के कई प्रदेश में चल रहे हैं, जहां पर बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है, ना क्या है, लेकिन
यूपी सरकार, योगी सरकार का ये जो कदम है कि मदरसों का सर्वे कराना चाहिए और इसके अंदर सुधार लाना चाहिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना चाहिए, हम इस कदम का स्वागत करते हैं अगर ये काम होता है। और रही बात के मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम ही पढ़ाई जाती है, तो ये बात बड़ी साफ है कि जितने भी आश्रम है जहां पर जो लड़का सनातनी धर्म पढ़ना चाहता है तो सनातनी धर्म पढ़ता है, वो जाकर के जो है एक हिंदू सनातन जिसको साधु कहते हैं वो बनता है। तो वैसे ही मदरसे में भी जब कोई एडमिशन लेता है तो वो मौलवी, आलिम, फाजिल और हाफिज कुरान बनने के लिए जाता है। लेकिन आज का दौर काफी कॉम्पिटिटिव है, तो यहाँ पर कंप्यूटर की तालीम भी होना चाहिए, थोड़ी बहुत अंग्रेजी की तालीम भी होना चाहिए, मैथमेटिक्स की भी तालीम होना चाहिए। साहब अभी लेकिन कुछ लोग इस बीच भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो समाज में संदेश क्या जा रहा है? ना वैसे ही साहब आते हैं कुछ और बोल जाते हैं, ना सर थोड़ा मुझे रशीदी जी आते हैं कुछ और बोल जाते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ साहब थोड़ा मुझे आप वक्त दीजिए, मैं आपको हर चीज का जो है सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हो रही हैं। बीजेपी के लोग यूपी सरकार की नीयत साफ है और एक हवन का माहौल तैयार करवाते हैं, और जब हवन की स्टेज अजय जी जरा शांत रहिए, उसमें गरीब आदमियों की और उन लोगों की आहुति दे दीजिए। अजय जी जरा शांत रहने दीजिए, जरा बोलने दीजिए मौलाना साहब को। देखिए साहब, बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। योगी सरकार जब से आई है बहुत सारे प्रोपेगेंडे हुए, लेकिन योगी सरकार ने अपने आप को बहुत मकामात पर प्रूफ भी किया कि गलत प्रोपेगेंडे है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सर्वे ये आपने मान लिया ना, ये आपने मान लिया ना, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं मानने वाले। मैं बोल रहा हूं सर कि कांग्रेस का जो वीआईपी कल्चर है और कांग्रेस के वीआईपी कल्चर को पहले सुधारने की जरूरत है। उनकी जितनी लीडरशिप है आवाम से और जमीन से जुड़ने की जरूरत है। अरे बरस मुसलमानों का कांग्रेस वोट ली ना सर, क्या किया मुसलमानों के लिए? देखिए अभी इस चर्चा में आपको नेता कांग्रेस साबित कर देंगे कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं अगर ऐसे बोलेंगे। ना मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी जो काम गलत की हम उसको भी बोले हैं, कांग्रेस जो काम कर चुकी है उसको भी बोलेंगे। जबरदस्ती नसबंदी किसने करवाई सर? कांग्रेस। ठीक है, उधर नहीं जाएंगे। ठीक है अजय वर्मा जी पहले जवाब दे दीजिए। वोट बैंक समझा और मौलाना साहब का साफ कहना है कि कई फैसले योगी सरकार ने लिए, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, फैसला सही साबित हुआ और आप लोग फिर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। देखिए ये मुझे, चूंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, कौन साहब बोल रहे थे इनका जरा परिचय दें। मौलाना अली कादरी जी हैं, तो मुस्लिम धर्म गुरु हैं। इससे पहले आप उन्हीं के बोल सुन रहे थे। अच्छा, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। जी 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 नहीं, अच्छा है, इनके अपने विचार हैं। देखिए इस लोकतंत्र में खूबसूरती ये है कि सब लोग अपने विचार रख सकते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये भारत का अनुच्छेद और भारत का संविधान अनुमति देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम ऑफ लिविंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुसलमान और हिंदुओं के इस देश में चर्चा महंगाई पे क्यों नहीं होती, इस देश में चर्चा व्यापार पर क्यों नहीं होती। बैठे हुए मदरसे पे लेकर जो आप लोग सियासत कर रहे हैं, जबरदस्त आप लोग सियासत कर रहे हैं, अरे हजूर, उस पर लेकर बैठे हुए हैं, आप चले जा रहे हैं। नहीं, सियासत पूरे चर्चा को डिरेल कर रहे हैं। हम बता रहे हैं संसदीय, आपको बस ये शो ही मिलता है। संसदीय समिति की रिपोर्ट आ जाई है तो हमें नहीं मिलता, हमें शो नहीं मिलता ना, हमें कोई शौक है शो में बताने का। हम तो वस्तु स्थितियों पे आपसे चर्चा परिचर्चा चाहते हैं। मदरसों का सवाल है तो मैंने पहले कह दिया कि सरकार का जो सिलेक्टिव अप्रोच है, जो चाहते हैं वो करें। मेरे कहने से, आपके कहने से या किसी मौलाना के कहने से या किसी पार्टी के कहने से वो कुछ रोक देंगे जो उनका एजेंडा है। मैंने उनसे ये भी कहा आपसे कि जो माध्यमिक शिक्षा, क्लियर कर लीजिए अशोक पांडे जी, बार-बार इसे एजेंडा 250 रुपए फीस, बार-बार इसे एजेंडा कहा जा रहा है। 250 रुपए फीस के ऊपर बच्चे को मार दिया जाता है, 200 रुपए फीस के ऊपर बच्चों की टांग तोड़ दी जाती है। बेसिक उत्तर प्रदेश में बच्चों की आंख फोड़ दी जाती है, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। मानवता का नाश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लीजिए, समूल मानवता का नाश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वहां भी जाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश, इतनी चिंता अगर है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कांग्रेस नवासी के बाद क्यों नहीं लौटी? बेटियों पे अत्याचार पे नंबर 1 आया है। अशोक पांडे जी आवाज आ रही है आपको? में जो रिकॉर्ड आया है वो सबसे नंबर 1 आया है।
अशोक पांडे जी आपसे दोबारा जुड़ेंगे। रत्नेश कुमार जी, रत्नेश कुमार जी, ये तो एक झूठ की, रत्नेश कुमार जी, झूठ की सीडी लिया, सच कौन बोल रहा है, अफवाह कौन फैला रहा है? झूठ उगाते, झूठ ही खाते और झूठ ही बोते हैं। अफवाह फैलाने का काम केवल और केवल अपोजिशन कर रहा है, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में। आप 100 बार अजय जी कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, इनसे मैं पूछना चाह रहा हूं, काम ग्राउंड पे लोग करते नहीं हैं। बगल में रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां से सांसद हैं, 5 साल में अभी तक दिखाई नहीं दी हैं। कितनी बार आई हैं ग्राउंड पे काम करने के लिए? जहां पर कांग्रेस सरकार है वहां पर आप लोगों ने स्कूलों की स्थिति क्या कर दी? आपने कोई कैम्ब्रिज बना दिया है? जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारी है। पहले टीचर स्कूल ही नहीं पहुंचता था, आज लगातार वो स्कूल आ रहे हैं, लगातार प्राइमरियों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है। पहले सीधे सीधे सरकारी विभागों में घोटाले होते थे, विभागों के कर्मचारी तक नहीं पहुंचते थे, आज सारे कर्मचारी ब्लॉक पे आ रहे हैं। आप ये एक्सेप्ट करिए, और इससे मैं गंभीरता से आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में आई है तब से वो गरीबों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए, इवन मुस्लिम ठीक है कादरी साहब, एक चीज ये बताइए कि एजेंडा सेट कौन कर रहा है? कोई भी फैसला होता है उस पर सियासत तो होती है, लेकिन एजेंडा सेट कौन कर रहा है, ये आप भी करीब से देख रहे होंगे। देखिए साहब, मेरा अपना मानना यह है कि इस योगी सरकार को बदनाम करने में एक तो अपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ है। हर काम को गलत साबित करना अपोजिशन की तो जिम्मेदारी है, वो अपना काम निभा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बड़ बोले सहयोगी भी है जो आए दिन योगी सरकार को बदनाम करने में सहयोग करते हैं। इशारा किसकी तरफ है कादरी साहब? साहब, निषाद का बयान देख लीजिए आप, क्या कहा उन्होंने कि आतंकवाद का अड्डा है। तो इस किस्म के बयानात से मुसलमानों में आक्रोश पैदा होता है और योगी सरकार पर सीधे सीधे उंगली उठाने का आखिरी मौका मिल जाता है। रत्नेश कुमार जी, गिरिराज सिंह है और आपके साक्षी महाराज है, अब ये कम थे निषाद साहब, इनको पहले अपने दामन में टटोलना चाहिए। रत्नेश कुमार जी, तो ये क्या बोल रहे हैं? जी मौलाना साहब, आप जो विचार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखे हैं उनके व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन अगर कोई बात आज हुई है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ा और विशेष कारण रहा है। अगर आप पास्ट की हिस्ट्री में जाएं और देखें तो कहीं ना कहीं तार जुड़े हैं। आप इस बात को, तो मैं इस बात को बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी कई सारी बातों से सहमत भी हूं, आपने अच्छी बात कही और मैं उसका समर्थन भी करता हूं, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक ये भी देखना होगा कि उन मदरसों के थ्रू बहुत सारे दुरुपयोग भी हुए हैं, जिससे प्रदेश में बहुत सारे हैसल्स क्रिएट हुए हैं। तो अगर मंत्री जी का जो बयान आया है वो इसीलिए आया है कि कहीं ना कहीं उन्हें वो लगता है, और ये आम आवाम को भी लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात। कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मौलाना साहब। देखिए साहब, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि इनका ये जो कहना है कि कुछ आतंकवादी जो निकले वो कोई मदरसे से उनका ताल्लुक था, मैं भी मानता हूं। तो क्या मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में कोई जो भगवा रंग पहनकर आ गया और वो निकल गया, तो क्या आप सारे सनातनी धर्म को बुरा कहेंगे? क्या मालेगांव के बम ब्लास्ट के लिए सारे सनातनी धर्म को जिम्मेदार बनाएंगे? क्या अजमेर के बम ब्लास्ट के लिए सारे सनातनी धर्म को जिम्मेदार बनाएंगे? नहीं बनाएंगे साहब। एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनका चरित्र खराब होता है, तो उनकी वजह से आप सारे मदरसों को गाली नहीं देंगे, सारे मदरसों को आप टारगेट नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि जो कोई भी ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए उसको आप कोई भी केस के। ठीक है, एक जवाब रत्नेश जी, फिर अशोक पांडे का रुख करेंगे। नहीं, हम पूरे मदरसों को खराब नहीं कह रहे हैं, ना पूरे इस्लाम को खराब कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो यूपी सरकार मदरसों में जो जाकत की भिक्षा मिलती थी, जिससे मदरसे चलते थे, हम उसे रोकने का काम कर रहे हैं, और हम सभी को नहीं कर रहे हैं। हम आपकी कम्युनिटी की भी इज्जत करते हैं, अच्छे लोग कम्युनिटी में हैं और उनको लगातार बढ़ावा भी दिया जा रहा है। आपकी कम्युनिटी से ही राज्य मंत्री हैं हमारे साथ सरकार में, सबको नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जहां गलती है वहां बिल्कुल कहा जा रहा है। अगर नहीं कहा जाएगा तो शायद हम लोग सुधार नहीं कर पाएंगे। और इस पूरे सर्वेक्षण का केवल एकमात्र उद्देश्य है, देखिए सर्वे अलग पहले है। जो डोनेशन, अजय वर्मा जी, सर्वे अलग है। एक मौलाना साहब आते हैं,
भड़काऊ बयान दे देते हैं, उस पर फिर उस एक्शन पर रिएक्शन होता है। आखिर एक समाज को ये क्यों बताने की कोशिश हो रही है कि आपके लिए गलत सरकार कर रही है, आपके खिलाफ है सरकार, जो कि ऐसा है ही नहीं। राजपूत साहब जितने भी बयानवीर हैं, बड़बोले बयानवीर हैं या किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, वो किस पार्टी में है? टी.ए. राजा विधायक बीजेपी, नुपुर शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, दिग्विजय सिंह। लोग ये देश में फैलाना चाहते हैं। देखिए, चश्मा बदलने की जरूरत है राजपूत साहब। अभी मैं मौलाना और दूसरे सज्जन बोल रहे थे, राहुल गांधी के सामने पादरी भी बोल देते हैं, चश्मा है, इसे हटाकर 140 करोड़ लोगों को, देखिए 140 करोड़ लोगों को के चश्मे से देखो, बीजेपी के आईटी सेल के राहुल गांधी भी कह देते हैं कि मंदिर इसलिए सब जाते हैं कि वहां लड़की छेड़ी जाए। बयानवीर तो चारों तरफ है, कभी नहीं कहा गया। यह आप झूठ को प्रोपेगेंडा, अब ये आप तय कीजिए ना, ये झूठ का प्रोपेगेंडा। आपके अध्यक्ष आप नहीं बोल सकते, समझ सकता हूं सर। नहीं, मैं बता रहा हूं। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से योगी सरकार मदरसों का सर्वे करा रही, एक मौलाना आते हैं, वो कहते हैं कि अगर सर्वे करने वाले आए तो जूते चप्पलों से स्वागत करो, लेकिन तुरंत इस एक्शन पर रिएक्शन भी होता है। और सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर प्रोपेगेंडा फैला कौन रहा है, इन बयानों से समझिए, और जिस तरीके से सर्वे में लगातार खामियाबी आ रही है उससे भी समझिए। आकलन दर्शक जरूर करें।